हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो अपना जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट है वो है लेटर। ठीक है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी और भी जो कॉलेज लेवल है इन सब में यदि अपना लेटर पूछा जाता है तो इसका बहुत ही जो मार्क्स है वो रखा जाता है। तो चलो देखिए, लेटर जो है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है। तो देखिए, लेटर का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है अपना फॉर्मल लेटर। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फॉर्मल लेटर। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है इसका वो है एडिटर लेटर। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका बिजनेस लेटर। फाइव जो टॉपिक है वो है आपका इसका जॉब एप्लीकेशन लेटर। इस तरीके से अपने यहां पर जो 5 प्रकार की जो लेटर्स हैं उनका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो देखिए, आज हम फॉर्मल लेटर को डिस्कस में लाते हैं, करते हैं। तो चलो देखिए, यहां पर मैं शानदार ट्रिक्स के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो ट्रिक्स आपके हर एक प्रकार के लेटर को कंप्लीट करेगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, लेटर का जो मेरा फॉर्मेट है वो है SDRS²CEC। यानी देखिए, अब हम इंग्लिश भी फॉर्मेट, एक फॉर्मूला, एक सूत्र से सीखने जा रहे हैं। एक शानदार ट्रिक्स है लेटर की। देखिए, यदि ट्रिक्स आपने देख ली, ट्रिक्स से आपने पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं लेटर में आप फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलो देखिए, लेटर लिखते समय सबसे पहला जो पार्ट काम में लिया जाता है वो सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें एस, और एस से यहां पर मीन होगा सेंडर एड्रेस। यानी एस से क्या बना? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। यानी पत्र में यदि मैं लिख रहा हूं, लेटर मैं लिख रहा हूं, तो मेरा एड्रेस यहां लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिए, सेकंड नंबर पर आता है आपका डी। डी से बना डेट। डी से बना डेट। डेट यानी दिनांक। आपको जो दिनांक लिखनी है वो इसी फॉर्मेट में लिखनी है। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, जो मंथ नेम लिखते हैं वो इन स्मॉल लेटर में देते हैं। नहीं, आपको फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर में देना है। कभी भी आपको जो डेट है वो इस फॉर्म में नहीं दर्शानी है। इस तरीके से डेट कभी नहीं दर्शाओगे लेटर में। ठीक है, उसके बाद में देखिए, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना आर। आर से बना यहां पर रिसीवर एड्रेस। आर से बना रिसीवर एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता। यानी अपना पत्र कौन प्राप्त करेगा उसका यहां पर आपको एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद में देखिए, फोर्थ जो पॉइंट है अपना वो है यहां पर एस, और एस का यहां पर मीन होगा सब्जेक्ट। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में यदि सब्जेक्ट को तलाश करना है, ठीक है, तो देखिए कैसे, या तो वो टू के बाद होगा, या फिर वो फोर के बाद में होगा, या अबाउट के बाद में होगा, या किसी जेरेंड के साथ होगा, वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर फोर्थ नंबर में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद में 5 नंबर में आता है आपका एक एस और है, और इस एक एस का मीन होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से हम समझते हैं संबोधन करना है आपको, या तो आपको सर से करना है या फिर आपको मैडम से करना है। फर्स्ट लेटर दोनों में से कोई भी जो लिखोगे इन कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये था अपना 5 पॉइंट। उसके बाद में देखिए, 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट में अपना आता है सी, और इस सी का मीन है कम्युनिकेशन। इस सी का मीन है कम्युनिकेशन। बात को समझने की कोशिश करना। जो कम्युनिकेशन है ये मेन पार्ट होता है लेटर का। यानी कम्युनिकेशन को बड़े ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमियां है वो यहीं रह जाती है। तो देखिए, जब मैं लेटर का एग्जांपल करवाऊंगा तो यहां पर होने वाली प्रत्येक एक जो भी यहां एरर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सी
कम्युनिकेशन मेन पार्ट आपको इसमें लिखना होता है। उसके बाद में देखिए 7 जो आपका टॉपिक है वो है ई, और इसे बना एंडिंग। एंडिंग में आपको क्या लिखना होता है, जैसे आप लेटर में लिखते हो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, आई होप यू विल बी टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप इनटू दिस मैटर। ये इस प्रकार के जो भी आपके यहां पर लाइन आएगी वो एंडिंग में रहेगा। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो आपका है वो है सी, और इस सी से बना कॉम्प्लीमेंट, या इसको बोलते हैं कोर्टियस एंड। कॉम्प्लीमेंट या कोर्टियस एंड, इन दोनों में से कोई सा भी आप यहां ले लो, ये सी का मीन होगा। और इसका मीन होता है सम्मानजनक समाप्ति, जिसे हम लोग यहां लिखते हैं योवर्स फेथफुली, योवर्स ओबीडेंटली। इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के फॉर्मल लेटर को इन 8 पॉइंट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बढ़िया शानदार तरीके से हम अपने लेटर को इन जो 8 पॉइंट है उससे हम लिख सकते हैं। तो चलो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स के अनुसार। चलो देखिए हम इस फॉर्मेट के माध्यम से हम अपने लेटर को कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये लेटर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग, यानी अपना सब्जेक्ट है कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग। ये किसी एरिया में पुअर लाइटिंग है, उसकी कंप्लेन करने हेतु यह जो लेटर है वो एक मेयर को लिखा गया है। तो चलो देखिए हम अपने जो फॉर्मेट है, अपना जो फॉर्मूला, अपना जो सूत्र है, इसके माध्यम से अपनी जो ट्रिक्स है इसके माध्यम से हम जो लेटर है उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो देखिए सबसे पहला जो यहां पर मेरा पॉइंट था वो था एस, और एस का मीन मेरे दिमाग में तुरंत आ गया सेंडर एड्रेस होता है। और यहां पर मैंने सेंडर एड्रेस जो है बता दिया, D15 विवेक विहार जयपुर, ये मेरा बन गया सेंडर एड्रेस। मैंने मेरा एड्रेस लिख दिया, क्या लिखा, D15 विवेक विहार जयपुर, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं सेकंड पॉइंट आया डी, डी से बना डेट, डेट मैंने यहां पर लगा दिया 5 मई 2020, यानी ये मेरी बन गई यहां पर डेट, यानी मेरे 2 पॉइंट हो गए कंप्लीट। थर्ड पॉइंट है आपका रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता, यानी आप लेटर किसको लिख रहे हो, तो देखिए द मेयर, यानी मेयर को आप लेटर लिख रहे हो, द मेयर जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, यहां पर एक रिसीवर एड्रेस बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया रिसीवर एड्रेस। उसके बाद में देखिए बात करते हैं हम यहां पर एस स्क्वायर में, सबसे पहले लेते हैं एस को। फर्स्ट एस का मीन यहां होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने यहां पर क्वेश्चन से बना दिया कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग, यानी क्वेश्चन से मेरा सब्जेक्ट बन गया कंप्लेन अबाउट पुअर लाइटिंग, ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में देखते हैं यहां पर मैंने इसको लिखा सर, ये क्या है अपना एस स्क्वायर में डबल एस आया था, एक एस सब्जेक्ट बन गया, दूसरा एस जो है आपका सैल्यूटेशन है, यानी आप मैंने यहां पर इसको सैल्यूटेशन में सर लिख दिया। उसके बाद में मैंने उस समय जब फॉर्मेट बताया था तब ये कहा था कम्युनिकेशन, सी का मीन है कम्युनिकेशन, ये भी कहा था द मेन पार्ट ऑफ ए लेटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब हम इसकी जो मेन स्ट्रक्चर, जो इसका बॉडी है, जिसका पार्ट है, उसका हम यहां पर सोल आउट करते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो आप लिखोगे वो है विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर लाइटिंग इन आवर एरिया, यानी समझने की कोशिश करना, ये जो लाइन है वो लगभग जो आपके लेटर्स हैं उनमें कॉमन रहती है। यहां पर आपका जो सब्जेक्ट था पुअर लाइटिंग का ये चेंज होता है, तो क्या लिखा है इसका, यानी 7 नंबर निवेदन है कि मैं पुअर, हमारे एरिया में जो पुअर लाइटिंग है उसकी तरफ मैं आपका जो ध्यान है वो आकृष्ट करना चाहता हूं, यानी मैं इस तरीके से आपको मेरा जो एरिया है उसके बारे में मैं सूचना अवगत करवाना चाहता हूं, आपका जो ध्यान है वो अटेंशन करना चाहता हूं। चलो ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर कम्युनिकेशन में आपको अपने शब्दों को एक्सप्लेन करना होगा, अपने जो सेंटेंस है उसको आपको बनाना होगा। मैंने यहां पर
जो आगे का मेरे जो लाइन था वो था वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हम लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कौन सी समस्या थी? पुअर लाइटिंग की। ठीक है, तो इस तरीके से कि हम जो समस्या थी उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए समस्या आपको पता है क्या थी? पुअर लाइटिंग की। उसके बाद में देखा देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी, वहां हमारे एरिया में इलेक्ट्रिक पोल तो हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली गुल है, बिजली आती ही नहीं है। उसके बाद में देखिए देयर इज डार्कनेस एट नाइट, वहां रात को भी क्या रहता है? अंधेरा रहता है। देयर इज डार्कनेस एट नाइट, वहां रात्रि को भी क्या रहता है? अंधेरा रहता है। इस तरीके से अब देखिए आगे देखिए आगे का कम्युनिकेशन है। मेनी एक्सीडेंट हैव ओकर्ड ड्यू टू पुअर लाइटिंग, यानी इस पुअर लाइटिंग के कारण बहुत से एक्सीडेंट है वो ओकर्ड हो गए, घटित हो गए। अंधेरा रहता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट ओकर्ड हुए। वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज येट, वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स, हमने कई बार इसकी शिकायतें भी की, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज येट, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद देखते हैं ये आपका कम्युनिकेशन यहाँ एंडिंग हो गया। अब कम्युनिकेशन के बाद में देखिए आपका फॉर्मेट इस तरीके से था SDRS²CEC, यही था आपका CEC, ये था आपका फॉर्मेट। यहां तक आप लोगों ने इसको कर दिया कंप्लीट। अब बचा आपके ई, इससे बना एंडिंग। एंडिंग में देखिए क्या है? आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस समस्या का समाधान करने हेतु आप तुरंत और एक इफेक्टिव स्टेप, एक प्रभावशाली जो स्टेप है वो आप इसमें लेंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूं, ऐसी आशा मैं आपसे करता हूं। ये आपका बना एंडिंग पॉइंट, ये था आपका ई यानी एंडिंग पॉइंट। उसके बाद में देखते हैं सबके जो लास्ट का जो अपना पॉइंट है वो है सी, और सी से बना है कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम कोर्टियस एंड भी कहते हैं। और इसमें लिखना होता है आपको योर्स फेथफुली, और आपका जो नेम है वो यहां पर लिखना होता है। इस तरीके से आप मेरे स्ट्रक्चर के माध्यम से किसी भी प्रकार के लेटर को आप लिख सकते हो, यानी एक लेटर में 8 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं जो 8 पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेटर पॉइंट है वो इस तरीके से प्रत्येक एक पॉइंट को सोल्व आउट करते हुए आपको अपना लेटर कंप्लीट करना है। ध्यान रखना कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्यों? क्योंकि आपको वहां पर सेंटेंस अपने खुद के बनाने होते हैं। तो देखिए जब हमारी सेंटेंस की क्लास या वीडियो होगी ना, उसमें हम एक सेंटेंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, एक सेंटेंस बनाना भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो आप अभी लेटर के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए कि मैं मेरे लेटर के जो पॉइंटों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मैं अपना लेटर है प्रिपेयर कर सकता हूं। एक्सरसाइज कीजिए, चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।